Good morning, student. We will continue the factorization of polynomial of exercise 2.5. अच्छा लगा, कुछ बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं, रोज पूछते हैं। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, जरा देखिए। अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। कल मैंने एक आइडेंटिटी को वेरीफाई किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स स्क्वायर को वेरीफाई करना था। इसमें हमने पुट किया था x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, ऐसे कुछ था, z इज इक्वल टू समथिंग ऐसे। तो बच्चे को प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कैसे हुआ। तो आप ध्यान से, जिसकी भी प्रॉब्लम है आप देखिए। जब हम अलजेब्रिक कैलकुलेशन को करते हैं तो अगर पहले से माइनस है और फिर माइनस कोई क्वांटिटी आप रखेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई, एडिंग और सब्सट्रैक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे ये है तो x की जगह हमने क्या रखा, 1, माइनस ऑलरेडी पहले से, और y की वैल्यू भी माइनस है। तो अब आप थोड़ा सा इसको अगर -1 करके ऐसे लिखेंगे ना, तो y की वैल्यू -1, माइनस हमारे पहले से कॉन्सेप्ट में है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 1 + 1, ये 2 हो गया। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा, जिसका भी ये प्रॉब्लम था। तो ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन होते हैं। माइनस, अब जैसे देखिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस, बट प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। सेम साइन के का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस होता है। सेम साइन, चाहे नेगेटिव नेगेटिव होगा मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा ही। बट 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर्स देन रिजल्ट इज नेगेटिव। इस बात को आप, इस चीज को आपको अपने माइंड में कब में रखना है, ताकि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आए। नाउ आगे और चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if x plus y plus z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 0, then prove that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. अभी अभी मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ पे नोट किया था, देखो, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी related with x, y and z. It is given that x plus y plus z is equal to 0. Since x plus y plus z is equal to 0, ये given है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। Therefore x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, अब इसकी जगह पे मैंने 0 मल्टीप्लाई किया, y माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर
and you know that when multiply 0 by any quantity the result is also equal to 0. 0 से आप किसी भी कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होता है 0, यानी ये टोटल रिजल्ट हमारा क्या हुआ 0. और फिर इसके इक्वल क्या है एक्स क्यूब जेड क्यूब, ये रिजल्ट हो गया. देन वी ट्रांसफर 3xyz ऑन द अदर साइड, साइन विल बी चेंज. इसका साइन क्या है माइनस, अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो इसका साइन चेंज होकर क्या होगा प्लस. सो वी कैन राइट दैट एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, ये ट्रांसफर हुआ इधर तो 3xyz, और यही हमें प्रूव करना था, प्रूव शो करना था. ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही ये न्यूमेरिकल में भी वर्क करता है, यूटिलाइजेशन इसका होता है, तो आप देख लें इसको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Without actually calculating the cubes, find the value of each of the following: minus 12 cube plus 7 cube and plus 5 cube. विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ क्यूब, ऐसा नहीं है कि आप सबका क्यूब करें मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ऐसा नहीं है. You have to calculate these number by using the identity. तो पहला इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप चेक करके नंबर्स को चेक करो कि क्या मिल रहा है. -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, -12 प्लस 12 इक्वल टू क्या आ गया 0. That means the sum of the number be equal to 0 if we consider that x equal to -12, y equal to 7 and z is equal to 5. Let then x plus y plus z is equal to 0. And अभी अभी मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3xyz. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो ये आइडेंटिटी बनती है. तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देन -12 क्यूब 7 क्यूब 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 -36 35 मल्टीप्लाई करेंगे 35 का, तो ये आपका -1260 अबाउट 2 आ जाएगा. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा. तो ये देखिए आपका विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी यू कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर. What is the result of this number? 3xyz. मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसे, इसका सेकंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है. 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, तो आप देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हुआ वैसे ही ये आइडेंटिटी यूज होगी. अब इस आइडेंटिटी में डाल दीजिए तो से आपको वैल्यू मिल जाएगी. तो आई होप दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योर ओन माइंड. ओके, now the question number 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their areas are given. आपको पॉसिबल 25a स्क्वायर -35a प्लस 12
ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इज 35y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 12। ये है एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया गिवन है, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। दो क्वेश्चन है, देयर आर टू क्वेश्चन इन दिस पार्ट। area of any rectangle will be given. We have to calculate the possible length and breadth. We know that length into breadth is equal to area of rectangle, right? Then we have to factorize this by splitting method. 25 first part 25a square 35a and plus 12. So we know that 25 multiplied by 12 by adding 5 into 5, 4 into 3. So 5 4 are 20 and plus 5 3 are 50. So we can write that 25a square minus 20 plus 15a plus 12. 25a square minus 20a minus 15a plus 12. Taking common 5a minus 4 minus 3 5a minus 4. Again 5a minus 4 in one bracket and 5a minus 3 अदर ब्रैकेट। अब ये फैक्टराइज हुआ दो पार्ट में, तो इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। आप देख सकते हो 5a minus 4 and 5a minus 3, therefore this is greater than, since 5a minus 3 is greater than 5a minus 4, therefore length equal to 5a minus 3 and breadth equal to 5a minus 4. This is the answer of this question. आपको स्प्लाइटिंग ऑफ मिड स्टेप्स यानी मिडिल टर्म को स्प्लाइट करा के फैक्टराइजेशन करना भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया है। रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, यूजिंग आइडेंटिटी है, तो जो पॉसिबल हो वो आप करो। तो इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, इसमें इजी ये है कि आप इन दोनों में मिडिल टर्म को स्प्लाइट करा दीजिए दो टर्म में। और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो। अगर वो निगेटिव आता है तो डेफिनेटली मिडिल टर्म जो है दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लाइट होगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो एडिंग में स्प्लाइट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऐड, ये प्लस है, ये प्लस है तो प्लस आया, और प्लस आया तो दो टर्म हमने बनाया इसका 20 और 15, और इन दोनों का सम कितना हो गया 35। ऐसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो डेफिनेटली ये डिफरेंस में स्प्लाइट होगा। तो आई होप दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई। और 16 क्वेश्चन में भी एक पार्ट आप देखें, क्वेश्चन Question number 16 is, what are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volume is given 3x square minus 12x, 3x cube square. What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume are given? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ, हाइट. So we have to factorize this number, this expression into three parts. Then first part is length, maybe length. Second is breadth.
एंड थर्ड इज हाइट। हमको सब तीनों को कैलकुलेट करना है, डायमेंशन तीनों के। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 3x को अगर आप कॉमन करें तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 मिलेगा। दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू x माइनस 4। सो यू कैन से दैट लेंथ इक्वल टू 3, ब्रीथ इक्वल टू x एंड हाइट इक्वल टू x माइनस 4। दिस इज योर आंसर। दिस मे बी पॉसिबल। किसी को भी लेंथ कर सकते हो, किसी को भी ब्रीथ कर सकते हो, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि ज्यादा कौन है, लंबा अधिक कौन। तो x तो x माइनस 4 से डेफिनेटली ग्रेटर ही होगा। तो इसको आप हाइट बनाओ, इसको आप ब्रीथ बना दो, इसको आप लेंथ बना दो। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है। 12kx के वाई स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 12ky स्क्वायर 8ky माइनस 20k। आप इसमें कॉमन करें 4k, तो 3y स्क्वायर प्लस 2y minus 5. Now we have to factorize this 4k. 3y square plus 5y minus 3y minus 5. 4k मिडिल टर्म को मैंने स्प्लाइट करा दिया। सो y कॉमन 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन 3y माइनस प्लस 5. So this expression can be written as 4k into 3y plus 5 into y minus 1. तो 4k आप इसको लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, किसी को भी कुछ भी आप लिख सकते हो। मतलब इसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रीथ होगी और एक हाइट होगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को करें। और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर पॉलिनॉमियल का एक लंबा सा चैप्टर था, ये कंप्लीट हुआ। और अभी एक 1 क्लास और इसमें मैं लूंगा। आप सब लोग 9th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं, जो भी आपने इसमें स्टडी किया है, आप हमको मैसेज करके बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। केवल आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दो, सेंड कर दो मेरे मोबाइल पे। आपको कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मैं उसको रीड करूंगा और नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।